अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। आज मैं ले आई हूँ आपके लिए रूहे आराम का बिल्कुल न्यू एपिसोड। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे इस नॉवल को सुन रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको हमारा नॉवल पसंद आ रहा है, हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। अकरम इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ खाना पीने को मंगवाओ। ये तो घर के जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी टपक सकते हैं। शारिफ ने सोफे पर बैठते हुए उसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की, लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं। सारिम भी उसी मिट्टी का बना था। चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारिम के साथ आए पुलिस वालों ने हॉल का सत्यानाश कर दिया। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से उसे नफरत थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुबई के पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। सारिम ने अपने पीछे से नरम सी आवाज़ सुनी। मुड़ के देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की कौन है? पहले तो उसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा, उसने शारिफ से पूछा। उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे इंस्पेक्टर साहब, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बता पाएगा। वो सारिम के करीब उसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली, हद में रहो लड़की, ये ना हो कि इसी हाथ में हथकड़ी पहना के अंदर कर दूं। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं। एक अदा से बोलती हुई वो उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को नहीं तड़पाते, प्लीज़ पहना देना हमारी मासूमा को हथकड़ी। देखे ना कैसे मिन्नतें कर रही है आपकी। शारिफ ने जैसे उसकी सिफारिश की थी। मासूमा? ज़रूर से ज़्यादा मासूम है ये, और हथकड़ी तो मैं ज़रूर पहनाऊंगा इसे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना काम करने आया हूँ। अगली बार इनके लिए हथकड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। उसने उसका हाथ अपनी गर्दन से छिड़कते हुए कहा। पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमे से आंखें बिटटाई, जबकि मासूमा को बात सुनकर आगे पीछे डेविल के सभी आदमी दबी दबी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा भी मोहब्बत पाश नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। उसकी नज़रों से तंग आकर सारिम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक उस दरवाजे को घूर ही रही थी जहाँ से सारिम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। मासूमा की बड़बड़ाहट सुनकर शारिफ तेज़ी से बोला, मगर फिर भी बहुत हैंडसम है। लाइन मारने में कोई बुराई भी नहीं, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मासूमा ने उसकी शादीशुदा होने का कोई असर न लिया। डेविल से ज़्यादा शारिफ ने पूछा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की आराम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करे। अरे, डेविल के सर के साथ वो चुड़ैल हमेशा चिपकी रहती है, उन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? मासूमा ने पूछा। हाँ, चल रहा है। 6 साल से तो एकतरफा ही चल रहा है। लैला डेविल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेविल की नज़र में उसकी जज्बात की कोई अहमियत नहीं, शारिफ ने बताया। और अकड़ती तो ऐसे है जैसे डेविल सर उसके बॉयफ्रेंड हो। मासूमा को लैला कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यारम के जाने के बाद उसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया, एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। छोटा सा घर तो फटाफट साफ़ हो गया। उसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी उसके शौहर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि साफ़ सफाई से निकलता है। लेकिन वो उसे भूखा भी नहीं मार सकती थी, खाने के लिए भी कुछ न कुछ तो बनाना ही था। बहुत सोच विचार करके उसे दाल चावल ही नज़र आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शौहर के लिए ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, तो क्या दाल चावल बना के दूँगी? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे कुछ और बनाना नहीं आता। हाँ, तो उनके सोचने से पहले मैं ही बता दूँगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ, यही ठीक है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तर सोचों को एक तरफ रख कर वो खाना बनाने में जुट गई। अभी उसने दाल चावल साफ़ करके ही रखे थे, जो कि पहले से ही साफ़ थे, कि दरवाजे की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया? मैं जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हो, उसे तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। चलो, मैं तो फिर इशारों से समझा दूँगी, वो कैसे समझाएगा? यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन खड़ी थीं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके
पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम। आए, अंदर आए। उसे उम्मीद ना कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत इसे मिलेगी। बेटा, आपको पहले कभी नहीं देखा? वो लड़का जो उस फ्लैट में रहता है, उसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने उससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई थी। मैं उनकी बीवी हूँ। शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उसने फ़ोन पर निकाह वाली बात गुल करके बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला रहता था, अब तुम आ गई हो तो बेचारे की तन्हाई बढ़ जाएगी। वो औरतें उसे बातों में लगा के इधर उधर की बातें बताने लगी और कुछ ही देर में उसे ये भी बता दिया गया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में नहीं जाना, कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी औरतें अच्छी नहीं। वो भी सब की बातों को ऐसे जहन नशीन कर रही थी जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना, कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे, उसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ हम उठ बैठ सकती हों। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शोहर आ जाए, मैं उनसे पूछ कर आप आऊँगी। हमारे बिल्डिंग में भी शोहर की इजाज़त से आया जाया करोगी। खैर, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना ज़रूर, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और थोड़ी देर मज़ीद बैठकर चली गई। या अल्लाह, आपकी अम्मी और आप ही की तरह मेरी भी सहेलियाँ होंगी जो घर आया करेंगी। हाय कितना मज़ा आएगा। क्या खाक मज़ा आएगा। ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि वह मेरी उम्र की भी लड़कियाँ होंगी। तेज़ तेज़ प्याज काटती वो खुद बड़ा रही थी। आज सुबह से ही आरम लैला के हाथ नहीं लगा। वो अपने काम निपटाता रहा और लैला बिन पानी की मछली बनी रही। उसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं, जबकि ये बात लैला से छिपी हुई नहीं थी कि किसी किस्म लड़की जबकि ये बात लैला से छिपी हुई नहीं थी कि किसी किस्म लड़की आराम को अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी ये आराम था तो मर्द, ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम लड़की उसके पास हो और वो बिल्कुल भी उसमें दिलचस्पी न ले। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं। मैं क्यों इतनी खौफज़दा हो रही हूँ, वो भी लड़की के लिए जिसे सिर्फ डेविल बचाना चाहता है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो लड़की तो वैसे भी कुछ ही दिनों में चली जाएगी। बस उसके घर वालों के बारे में पता लगने की देर है। और वैसे भी वो लड़की शादीशुदा है। डेविल की शादीशुदा लड़की में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वो लड़की सारा दिन उसके घर पे क्या कर रही होगी। वो साथ साथ तेज चलती हॉल के चक्कर काट रही थी और साथ साथ बड़बड़ा रही थी। चल के देख लेते हैं, शारिफ ने कहा। तुम्हारा मतलब है डेविल के घर चलते हैं? हाँ, मेरा मतलब है डेविल के घर चलते हैं। हम डेविल के घर को कहते हैं आज हम चारों साथ डिनर करेंगे और साथ उस लड़की को भी ले लेते हैं। यकीन करो, डेविल का उस लड़की को भूखा मारने का कोई इरादा नहीं होगा। तुम तीनों गाड़ी में बैठो, मैं तब तक उसको लेकर आता हूँ, यारम कहकर जाने लगा। लैला भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। डेविल न जाने वो लड़की तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है हमें भी ऊपर ही इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे गाड़ी में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी बात ख़त्म करके उसने फ़ौरन शारिफ को इशारा किया जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। यारम उनकी बहस सुने बगैर ही आगे निकल गए। वो तीनों भी उसके पीछे भी आए। उसने दरवाज़ा खटखटाया जो अंदर से लॉक्ड था। रूह तो जैसे उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। फ़ौरन दरवाज़े खुल गया। बिना पूछे दरवाज़ा क्यों खोला तुमने? हमारी जगह कोई और भी हो सकता था। आइंदा एहतियात करना। यारम का लहजा ज़रा सख्त था। जी, मुझे लगा अब कौन आएगा आपके अलावा, इसलिए बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा एहतियात करना। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने। यारम ने अपने पीछे खड़े बंदों को इतनी भी अहमियत न दी कि घर के अंदर बुलाए, लेकिन वो इतनी बेमुरवत न थी। खाना तो मैंने बना दिया है। खाना तो मेरे बना दिया था। मेरा मतलब है आपने बताया नहीं था कि हम शाम में कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने खाना बना दिया। वो परेशानी से बोली। कोई बात नहीं लड़की, वो खाना तुम फ्रिज में रख दो और हमारे साथ चलो, खिज़र जल्दी से बोला। लेकिन उसके बात पर यारम ने घूमकर उसे देखा। पहली बात, उसका नाम लड़की नहीं रूह नूर है।
लेकिन उसकी बात पर याराम ने घूमकर उसे देखा। पहली बात, उसका नाम लड़की नहीं रूह नूर है। वो दूसरी बात, उसने खाना बहुत मेहनत से बनाया है और अब तुम लोग डिनर यहीं करोगे। और तीसरी बात, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। बस इतना कहकर अंदर चला गया और वो तीनों शराफत से उसके कदम के साथ कदम मिलाते अंदर आए और आकर बैठ गए। लैला का तो मानो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जब तक ये तीनों यहीं रहे, यारम कमरे से बाहर ना निकला। लेकिन खिज़र और शारिफ ने ले, लेकिन खिज़र और शारिफ ने खाने की इतनी तारीफ़ की कि शायद ही कभी ज़िंदगी में किसी ने की हो, जबकि लैला ने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर वो तीनों चले गए तो रूह नूर ने याराम के कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो तीनों चले गए हैं। उसने पूछा, जी चले गए? अच्छा तुम खाने लगाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बात कहने के बाद उसे याद आया था कि वो उसकी असली बीवी नहीं है। जी वो मैं यही तो बताने आई थी। उसके कमरे के अंदर आ गई। वो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। उसे एक नज़र देखा, वो सुबह वाले लिबास में ही थी। क्या बताने आई थी? यारम ने उसे नज़रों के इशारे में लेते हुए पूछा। वो मुझे पता नहीं था आपके दोस्त भी खाने पर आएंगे, तो जितना खाना मैंने बनाया था वो ख़त्म हो गया। अब हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। उसने मासूमियत से कहा। दोनों को मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। लड़की तुम क्या पागल हो? कम अज़ कम खुद तो खा लेती। वो दिन में मुझे लगा शायद आप वापस आएंगे, लेकिन आप नहीं आए तो मुझे भी ख्याल नहीं आया खाना खाने का। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। मासूमियत सी मासूमियत थी। और आपने अपने दोस्त के सामने कह रहे थे कि मेरा नाम रूह नूर है और ख़ुद मुझे लड़की कह के बुला रहे हैं। उसने मज़ीद मुंह फैलाया। जाओ तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। अगर बात सिर्फ उसकी अपनी होती तो वो रात बिना खाए रह लेता, लेकिन ये लड़की उसके घर की मेहमान थी। आज नहीं तो कल उसे चले जाना था। और सच था, वो उसे भूखा नहीं मार सकता था। और दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया था। अरे तैयार अरे तैयार क्या होना है? सिर्फ हवाई ही तो डालना है। अभी 2 मिनट में हो जाएगा। आप अपने कहीं अरे तैयार क्या होना है? सिर्फ हवाई ही तो डालना है। अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अपने कहे के मुताबिक वो जल्दी से दूसरे कमरे में आ गई। 2 मिनट में वापस आ गई। चले उसने दरवाजे से ज़रा झांक कर पूछा। चले? वो उसकी वो उसी के अंदाज में बोला। बाहर निकला। वैसे मेरी वैसे मेरी कल वाली बात पर अमल नहीं किया आपने? उसके साथ लिफ्ट के अंदर जाती ही बोली। कौन सी बात? यारम ने पूछा। अरे वो सदका जारिया वाली बात। डिम्पल एक बार फिर से उभरा था, लेकिन इस बार उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में वो मुसलसल उससे कुछ न कुछ बात कर रही थी। कभी उससे पूछती कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो कभी पूछती कि खाने में क्या पसंद है। फिर तो वो इग्नोर करता रहा। फिर कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे मेरे जानने के लिए नहीं है? अगर मुझे आपकी पसंद नापसंद मालूम ही नहीं होगी तो कैसे आपकी पसंद पर चलूँगी? आप मुझे बता दें आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद की सारे आप मुझे बता दें कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी इस पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी। और आप मुझे बता दें कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी। और जो नहीं आती वो भी सीख लूँगी। पर आपको एक बार पर आपको एक और बात तो बताई ही नहीं। आज ना दोपहर में 3 औरतें आई थी तो हमारे घर। वो कह रही थी कि वो हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने मुझे पार्टी पर बुलाया है, मैं जाऊं क्या? वो तेज बोलती उससे पूछने लगी। नहीं, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहा करो, कोई भी हो दरवाज़ा मत खोला करो। याराम ने एक ही जुमले में जवाब दिया। कोई नहीं कोई नहीं ना। वो इतने प्यार से बुला रही थी। मेरे ख्याल में मुझे जाना ही चाहिए। इस तरह उन्हें बुरा लग सकता है ना। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बार याराम के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वही सख्ती जो घर के आने पर वही सख्ती जो घर आने पर बिना पूछे दरवाज़ा खोलने पर की थी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो आंटियाँ कह रही थी वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियाँ आएंगी और बता रही थी कि हमारे बिल्डिंग में कौन कौन से लोग अच्छे नहीं हैं और उनसे बात मिनट मत करना। यार को जो लगा था उस पर सख्ती करने से वो बोलना बंद कर देगी, उसकी गलतफहमी आगे 2 मिनट में ही दूर हो चुकी थी। तुम कितना बोलती हो लड़की, इतना कैसे बोल लेती हो? ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम क्या खाती हो? और जो चूटी जितना तो खाती हो तुम।
हड्डियों का ढांचा भी तुमसे ज़्यादा वज़नी होता होगा। अब थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ ताकि मैं सुकून से ड्राइविंग कर सकूं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सुकून से गाड़ी चलाएं। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती हूँ। घर में मुझे कोई नहीं बोलने देता था। मारिया आपी, रानी आपी, तानी आपी, वो तो मुझे बात ही नहीं करने देती थी। और जब कोई मेहमान आता तो अम्मी कहती थी कि ये तो गूंगी है। लेकिन फातिमा बीबी कहती थी तुम अपने शोहर से बातें करना बहुत सारी। बोलते बोलते वो एक बार फिर से शुरू हो गई। जब यारम ने उसे सख्त निगाहों से घूरा। अच्छा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का पक्का वादा। अपने होठों पर उंगली रखते हुए सीधी बैठ गई। गुड गर्ल, घर जाके जितना मर्जी बोल लेना। ड्राइविंग के दौरान मुझे बिल्कुल बात सुनना पसंद नहीं। उसका उस तरह से उदास होकर बैठना उसे पसंद नहीं आया था, इसलिए सफाई देने लगा। उसकी बात पर उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं, और फिर सारे रास्ते खामोश रही।